हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं? यस यस यस, हेलो हेलो हेलो। हेलो जी सर, मिस यू भाई साहब। मिस क्यों कर रहे हो? मैं तो सामने ही खड़ा हूं। अभी मैं आकाश श्रवण हूं, अभी मैं स्वर्गीय आकाश श्रवण नहीं हूं। मैं अभी आप सभी के सामने हूं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके सर, रोज क्यों नहीं आते? आएंगे बेटा रोज। बिल्कुल रोज भी पढ़ेंगे अपन, वक्त आने दो। अरे डोंट वरी रहो भाई, ये सफर अभी लंबा है। 2 साल तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, अभी तो नींव में हो, अगले साल उड़ान में भी आओगे। सर प्लीज टेक माय नेम। अरे रुक जा, तेरा नाम भी ले लूंगा, तेरे बाबू का नाम भी ले लूंगा। आई मिस यू सर जी, मिस यू टू मेरे बच्चे। हेलो अंकेश, आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? आते से ही बाबू सोना रोना धोना चालू कर दिया है। क्लास 9 के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो और मस्ती कर लो तुमसे। सर चश्मा लगा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखों से लेजर बीम निकलती है, चश्मा लगा लीजिए। ना जाने क्या चश्मा लगवाने का शौक है तुम लोगों को मुझे। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस औसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं हूं आकाश आकाश श्रवण। आप सभी का फिजिक्स बुरी, आप सभी का फिजिक्स मास्टर, आप सभी का फिजिक्स टीचर। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ कठिन चीजों को आसान करने की पूरी कोशिश, पूरे प्रयत्न के साथ आप सभी के सामने पेश करता हूं एक नया टॉपिक, नया लेक्चर। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम की बातें, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम के कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम सीखने वाले हैं हिंदी की कुछ प्यारी प्यारी बातें। तो हिंदी भाई साहब, हिंदी मीडियम के प्यारे उड़ान के बच्चे, नीव के, यूपी के, बिहार के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, पूरे भारत समस्त समूचे हिंदुस्तान के प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो मेरा हर बार की तरह इस बार भी पहला सवाल वही है जो हर बार होता था। तो कैसे हैं आप लोग? जरा बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। माय फेवरेट, जल्दी बता दो कैसे हैं आप लोग। यू ग्रेट सर जी। हम तो ग्रेट नहीं, तुम ग्रेट हो या नहीं? टेस्ट है कल सर, तो पढ़ लो, टेस्ट है तो कैसे हैं आप लोग? सर मेरा नाम ले लीजिए। ओके, तुम्हारा नाम मजामा। मजामा। अरे वाह, प्रतीक कह रहा है कि सर मेरे न्यू फोन में सबसे पहले आपका लेक्चर अटेंड करा। थैंक यू मेरे बच्चे, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। मस्त मस्त बढ़िया। मैं ठीक हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं मस्त हूं, मैं मजे में हूं। हर बार की तरह एकदम मस्त, कूल, ऑसम, शानदार हूं। ठीक है, अभी बताओ पहला सवाल बेटा। एक बात सुनना, मन से बोल रहा हूं। देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं, हम क्लास 9th के हैं। हम मस्ती भी करेंगे, हमें थोड़ी सी मस्ती करना आवश्यक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाने के लिए हमें थोड़ी बहुत मस्ती आवश्यक है। दूसरा बेटा, हमें रेगुलर अटेंड करना है। हमें किसी प्रकार का कोई बैकलॉग नहीं रखना। अगर आपने बैकलॉग रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने बैकलॉग रखा तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो याद रखना, किसी तरह का कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मतलब बैकलॉग का मतलब कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं कह रहा हूं बेटा, ये बात मैं केमिस्ट्री के लिए भी कह रहा हूं, ये बात मैं बायोलॉजी के लिए भी कह रहा हूं, ये बात मैं हिंदी के लिए भी कह रहा हूं, ये बात मैं इंग्लिश के लिए भी कह रहा हूं, ये बात मैं सोशल के लिए भी कह रहा हूं बेटा। बेटा सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना बहुत जरूरी है। सभी सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को बराबर, ये नहीं कि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी पसंद है तो आप फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ोगे, नहीं, हर सब्जेक्ट पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि ये 9th क्लास जो है ना, 9th क्लास आपको सिखाती है कि आपको मेहनत कैसे करना है। ठीक है, 10th क्लास में आपको मेहनत करना है। 9th क्लास आपको सिखाती है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, और 10th क्लास में आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। देखो, आज की क्लास में आपको पुराने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। क्योंकि हम आज की क्लास को अगर नाम से समझते हैं तो आज की क्लास में हम ग्राफ समझने वाले हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर ही चल रहा है गति का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुत सारे ग्राफ समझने वाले हैं। याद रखना, आज की क्लास में हम बहुत सारे ग्राफ समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, ग्राफ आपने जिंदगी में कभी ना कभी ग्राफ का उपयोग किया होगा। आपने जीवन में कभी ना कभी ग्राफ पेपर का उपयोग किया होगा, कभी ना कभी। मैथ्स में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अलग अलग टाइप के शेप बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के कर्व, कभी सीधी लाइन बनती है। आज हम इन सभी बातों को यहां पर कनेक्ट करेंगे। आज हम सारे ग्राफ को यहां पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आनंद त्रिपाठी बेटा, आपका नाम ले दिया। ठीक है बेटा, याद रखना, प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊं, बहुत से बंदे कहते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत से बंदे कहते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम सक्सेस नहीं ले पाते। मैं आपको बताऊं, सक्सेस का शॉर्टकट
हर बंदा चाहता है सक्सेस का शॉर्टकट, और मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। सक्सेस का इकलौता शॉर्टकट है वो है पढ़ाई। सक्सेस का इकलौता शॉर्टकट है वो है पढ़ाई। आप दिल से पढ़ाई करो, आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, सक्सेस आपके पास भागती हुई आएगी। ये सच है, क्योंकि बेटा मैं जानता हूं, मैं नीव में काफी बच्चे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट, मतलब इंस्टाग्राम पर मुझे कभी कभी कांटेक्ट करते रहते हैं। मैं जानता हूं वो सभी कितनी मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे आप ही की क्लास के हैं जो कि काम भी करते हैं, लाइक घर के काम भी उन्हें करना पड़ते हैं, खेती भी है काफी बच्चों की। कुछ बच्चों के घर के काम में उनको बहुत ज्यादा मदद करना पड़ती है, तो उसके बाद भी आप पढ़ रहे हो, मतलब आप बहुत मेहनती हो। उसके बाद भी आप टाइम निकालकर क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप बहुत मेहनती हो बेटा। तो हिंदी मीडियम का बच्चा बिल्कुल जमीनी स्तर का होता है। हम हिंदी मीडियम के जो बच्चे, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, बिल्कुल जमीनी स्तर के बच्चे मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, तो नीव के बच्चों, जिंदगी में कुछ सीखना ना सीखना, लेकिन मेहनत करना सीखना। हम मेहनत करना जानते हैं, हम मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाकर देंगे, और जिसका अच्छा रिजल्ट होगा ऑटोमेटिकली सफलता उसकी होगी। सिंपल सी बात है। तो हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करना है, और उस मेहनत का परिणाम बहुत बेहतर होगा, उस मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा होगा। और यही तो हमें पढ़ना है, यही तो हमें सीखना है, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी नींव की, यहीं से शुरुआत होती है आपके बेस की, जिसका नाम है नींव। तो बेटा एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में, जिसका नाम है गति। आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने बहुत प्यारी प्यारी बातें पढ़ी थी। जैसा कि आपको मैं बताता हूं, थोड़े से टफ टॉपिक थे पिछली क्लास के अभी तक, क्योंकि बच्चे 9th क्लास में आप बहुत सारी बातें नई नई सीखते हो। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। हर क्लास में मैं ये कर रहा हूं कि पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूं। देखो, बातें अपन बाद में करेंगे, ठीक है, बातें बाद में करेंगे। यहां पर देखिए, सर मेरे घर आइएगा। बिल्कुल राजपूत जी, बिल्कुल आएंगे घर पर। ठीक है, मोहम्मद रफीक कहते हैं आई हेट फिजिक्स, फिजिक्स सबसे प्यारी है रफीक। ठीक है, मैं आपके घर बिल्कुल आऊंगा। खाने में क्या खिलाओगे पहले ये बताओ। हाँ राजीव राठौर, ठीक है, खाने में क्या खिलाओगे पहले ये बताओ। ठीक, आपके बाल मस्त लग रहे हैं। अंकुश लाड़ला डिवोशनल कहते हैं सर टेस्ट कब है। आपको प्लानर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। टेस्ट कैसे होगा, जैसे आपके डीपीपी होते हैं उसी तरह टेस्ट होगा। ठीक है, नागेंद्र द्विवेदी दी, सर यू आर वेरी हैंडसम। थैंक यू आनंद बेटा, तुम भी बहुत प्यारे हो आनंद। लिट्टी चोखा खिलाओगे, खा लेंगे। मैगी खिलाओगे, खा लेंगे ये भी। अरे तुम प्यार से जहर भी खिलाओगे ना तो हम नहीं खाएंगे, हम तो लिट्टी चोखा खाएंगे। चिली पनीर, हलवा पूरी, भोले छटूरे, ये क्या होता है। भोले छटूरे नहीं होते, छोले भटूरे होते। मैंगो खिलाओगे, मैंगो भी खा लेंगे। हाँ, पंकज सर को खिलाओगे, उनको नहीं खाएंगे। फिर केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था बेटा, सबसे पहली टर्म जिसका नाम है बच्चे दूरी। ठीक है, सबसे पहली टर्म जिसका नाम क्या है बच्चे, दूरी है। ठीक है, अब बेटा देखो, दूरी का मतलब क्या हुआ, रास्ते की लंबाई। ठीक है, दूरी का मतलब क्या हुआ बच्चे, रास्ते की लंबाई। दूरी का मतलब क्या हुआ बच्चे, रास्ते की लंबाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था विस्थापन। आपको ये सब याद रखना है बच्चे, और आज की क्लास में मैं इन सब का उपयोग करने वाला हूं। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चे, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, यही था ना विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो और वो दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यही तो कहलाता था बच्चे, क्या यही तो कहलाता था विस्थापन। इसके बाद हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, चाल। ठीक है, चाल का मतलब वो वाली चाल नहीं जो तुम सोच रहे हो, जो हमारे भारतीय सीरियल में चलती है कि सास ने बहू के पीछे दुश्मन लगा दिए, बहू ने सास के पीछे दुश्मन लगा दिए। ये वाली चाल नहीं, चाल का मतलब यहां पर स्पीड है, गति भी कहा जाता है जिसे, और इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, और इसका मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसके बाद एक और बात हमने पढ़ी थी जिसका नाम था वेग, जिसका नाम था वेग। ठीक है, वेग मतलब वेलोसिटी, और इसका जो सूत्र था आपको याद होगा, विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय, याद रखना इन सारी बातों को। और अंत में हमने पढ़ा था त्वरण। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन।
क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेग बटा समय। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेग बटा समय। तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। आज की क्लास में आपको एक सूत्र ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। दूसरा, चाल का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो चाल और वेग के सूत्र अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दोनों सूत्र समान हैं। और तीसरा, आपको त्वरण का सूत्र भी याद होना चाहिए। ठीक है, त्वरण का सूत्र भी अगर आपको याद होगा तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना, त्वरण का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, त्वरण के सूत्र को भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ग्राफ। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं क्या, ग्राफ। ठीक है, आज हम बनाने वाले ग्राफ, ग्राफ से ही खेल खेलेंगे आज। तो ये तीनों बातें आज की क्लास में याद रखोगे। पहला सूत्र अगर आप देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा, वेग बराबर विस्थापन समय। तीसरा, त्वरण बराबर वेग बटे समय। वैसे तो मैं आपको एक ही में सिखा दूंगा सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें गति के समीकरण पढ़ना है, तो गति के समीकरण में, ठीक है, गति के समीकरण में हमें बेस जो तैयार करके ले जाना है वही। ठीक है, छोले भटूरे नहीं, भोले छटूरे। रुखसाना परवीन, हाँ सही कहती हो। नंदनी फॉलो कर लो मेरी आईडी को, नंदनी फॉलो कर लो इसकी आईडी को, कर लो, बेचारा दुख में है। शिखा क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, शिखा इसकी फ्रेंड बन जाओ। डाउट सर, टेस्ट पोल नहीं होंगे। अरे रुक जा, भी इनकी स्टोरी तो हो जाने दे। शिखा लग रहा है आज क्लास नहीं ले रही है उजाला। भगवान, और भगवान, पढ़ लो, पढ़ने आयो, दोस्ती यारी बाद में कर लेना। तुम मेरी दोस्त बनोगी, तुम मेरी दोस्त। अब पढ़ लो, छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हो, 9th क्लास की हो, पढ़ाई पर ध्यान दे दो। तुम मेरी दोस्त बनोगी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। फलक शाहीन कहती हैं बहुत अच्छा पढ़ाती है। फलक जी, हमने अभी पढ़ाया ही नहीं है। देखो, अब हमें लगता है थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए चैट्स को बंद करना पड़ेगा। तो सुने, ध्यान से सुने। क्या आप लोगों ने बचपन में ग्राफ बनाना सीखा है? क्या आप जब छोटे बच्चे थे, क्या आपने ग्राफ बनाना सीखा? बिल्कुल सीखा होगा। ठीक है, आज हम उन्हीं ग्राफ के साथ डील करेंगे। आपने सीखा होगा कि एक मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब देखो, जिसने ग्राफ देखा है ना, आप बताइए क्या आपने इस तरह का ग्राफ बनाया है जिंदगी में? एक अक्ष होता है एक्स अक्ष। ठीक है, एक अक्ष होता है एक्स अक्ष, और एक अक्ष कैसा होता है बच्चे? वाई अक्ष। एक अक्ष कैसा होता है? एक्स अक्ष, और एक अक्ष कैसा होता है? वाई अक्ष। ठीक है, बताइए ये ग्राफ बनाना। चैट्स में लिखिए यस यस यस। ठीक है, चैट्स खुली हुई है भाई साहब, आप बोल सकते हो। अरे ये चैट्स काहे नहीं चल रही है भाई? हाँ, अब चल गई। चैट्स ऑफ करेंगे बेटा अमूल्य, डोंट वरी। तो देखिए ध्यान से, ठीक है, हमेशा अभी अपन छोटे बच्चे हैं, अभी हम 9th क्लास के बच्चे, हमारे लिए 2 अक्ष काफी हैं। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप 11th क्लास में आ जाओगे ना, मैं एक और अक्ष जोड़ दूंगा जिसका नाम क्या होगा? जेड अक्ष। ठीक है, लेकिन हम अभी 11th क्लास के बच्चे हैं, हमें 2 ही अक्ष काफी होते हैं। एक है एक्स अक्ष और एक है वाई अक्ष। एक कौन कौन से अक्ष? एक है एक्स अक्ष और एक कौन सा है बच्चे? वाई अक्ष। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। हम 2-3 तरह के ग्राफ बनाते हैं, कानों को खोलकर बैठना आज की क्लास में। अगर कानों को खोलकर नहीं बैठे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम वैसे 2-3 तरह के ग्राफ बनाते हैं, जिसमें से पहला ग्राफ हम जो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं बच्चे विस्थापन और समय का ग्राफ। कौन सा? विस्थापन और समय का ग्राफ। ठीक है, इससे मैं ग्राफ ही बोलूंगा, है ना, इससे मैं ग्राफ ही बोलूंगा, और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इससे ग्राफ ही बोलें। बहुत से बच्चे आलेख बोलते हैं, लेकिन कोशिश करें इसे ग्राफ ही बोलें। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही यूज होती है, इंग्लिश में ही हम। तो एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष। मैं जब छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि मैं एक्स अक्ष पर क्या लूं और वाई अक्ष पर क्या लूं। मैं जानता हूं तुम लोग भी बड़े कंफ्यूज हो रहे होगे, नीव के प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग भी बड़े कंफ्यूज हो रहे होगे कि नीव के बच्चे ये सोचते होंगे कि एक्स अक्ष पर क्या लेना है और वाई अक्ष पर क्या लेना। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूं, बेटा एक्स अक्ष पर वो लेना जो हमेशा एक रेट से बढ़ रहा हो, एक तरीके से बढ़ रहा हो, और वाई अक्ष पर वो लेना जो कैसे भी बढ़ जाता है। ठीक है, आपके पास 2 चीजें हैं यहां पर,
ध्यान से देखना, आपके पास कितनी चीजें यहां पर, दो चीजें। पहली विस्थापन, आपको दिख रहा है, पहला विस्थापन दिख रहा है, और दूसरा कौन सा है, समय। अब विस्थापन और समय में आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या है जो एक नियत रेट से बढ़ रहा है। तो आपका जवाब तपाक से आएगा, समय। भाई साहब, समय एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी के लिए नहीं रुकता, ना मेरे लिए रुका, ना आपके लिए रुका, ना आपके पड़ोसी के लिए रुकेगा, ना आपके बाबू के लिए रुकेगा, ना किसी और के लिए रुकेगा। समय हमेशा, माफ कीजिएगा, समय हमेशा एक दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा था और बढ़ता रहेगा। तो जो भी चीज, जो भी डिपेंड वस्तु, जो भी डिपेंड क्वांटिटी एक दर से बढ़ती है, उसे आप कौन से अक्ष पर लोगे बच्चे, एक्स अक्ष पर। तो अब आपके सामने जवाब आ गया कि एक्स अक्ष पर क्या लोगे बच्चे, यहां पर समय। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे बच्चे, समय। और मान लो वाई अक्ष पर आप लेते हो, ठीक है, वाई अक्ष पर आप लेते हो, ठीक है, वाई अक्ष पर आप लेते हो, तो वाई अक्ष पर क्या लेंगे यहां पर, विस्थापन, ठीक है। वाई अक्ष पर क्या लेंगे बच्चे, यहां पर विस्थापन। तो जब भी आपको विस्थापन समय ग्राफ बनाना है, जब भी आपको विस्थापन समय ग्राफ बनाना है, तो याद रखना समय को सदैव आप एक्स अक्ष पर लोगे। कभी भी आप कोई भी ग्राफ बनाओ, विस्थापन समय ग्राफ बनाओ या वेग समय ग्राफ बनाओ, दोनों प्रकार के ग्राफ बना लो, आप तो याद रखना समय को एक्स अक्ष पर लेना। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर ऐसी क्वांटिटी को लेते हैं जो एक फिक्स रेट से बढ़ रही हो, जो एक दर से बढ़ रही हो। इतना सा याद रख लेना बेटा, ठीक है। अब देखिए एक एक बात को समझते हैं, ठीक है, एक एक बात को समझते हैं, एक एक बात को समझते हैं। अब फटाफट बता देना कि यह मूल बिंदु है, यहां पर सारी वैल्यू 0 होती है, यहां क्या हो गई एक्स अक्ष, और यहां क्या हो गया वाई अक्ष। तो मुझे आंसर दो, मैं विस्थापन समय ग्राफ बना रहा हूं। कौन सा ग्राफ बना रहा हूं बच्चे, विस्थापन समय ग्राफ। तो सभी कमेंट में लिखकर बताइए कि विस्थापन को कौन से अक्ष पर लेना है और समय को कौन से अक्ष पर लेना है। फटाफट सभी से मुझे आंसर चाहिए, विस्थापन को किस अक्ष पर लेना है और समय को किस अक्ष पर लेना। फटाफट बताना, आए आए आंसर दो। सर आप इतना तेज कैसे हो राजपूत? सर 1 चैप्टर कब खत्म होगा बेटा? नेक्स्ट 1-2 वीक में हो जाएगा सर। नहीं वैष्णवी, मैं किसी को नहीं भूला। आपका हेयर कट सो क्यूट, थैंक यू। एक्स अक्ष पर क्या लूं, टाइम को एक्स अक्ष पर लेना है, यस, और वाई अक्ष पर विस्थापन, वेरी गुड। तो बेटा देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष पर मैं क्या लूंगा, एक्स अक्ष पर क्या लूंगा बच्चे, एक्स अक्ष पर क्या लूंगा, तो आप तुरंत बोल दोगे टाइम, और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लूंगा, विस्थापन लूंगा। और बेटा विस्थापन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, विस्थापन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस बात को समझ लिया उसको सब कुछ आ गया, जिसने इस बात को सीख लिया उसको सब कुछ आ जाएगा। ध्यान से समझना, सेट्स ऑफ है। जिसने इस बात को सीख लिया उसको सारी बातें जाएंगी। एक लौता टॉपिक है 9th नीव के बच्चों, जिसने इस बात को डेप्थ में समझ लिया, पूरा चैप्टर चुटकी में उड़ा डालोगे, याद रखना। तो देखिए ध्यान से, मान लो फिर से हम मजे लेंगे। मान लो एक सर है, कौन से सर है, अब नहीं बचा कुछ भी सही, क्योंकि मेरा नाम है डश 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 डश, ठीक है। तो वो सर अपनी गाड़ी निकालकर सोचे कि घूमने जाएंगे, गाड़ी निकालकर सोचे कि घूमने जाएंगे। उनके पास है एक स्पोर्ट गाड़ी, ठीक है, ये बैठे हुए हैं वो गाड़ी पर, दोनों हाथों से गाड़ी पकड़े हुए हैं, और ये इनके पैर हाथों के पास आ गए, और ये दोनों पैर उन्होंने यहां रखे, ठीक है। अब इन्होंने गाड़ी उठाई, ठीक है, अब इन्होंने गाड़ी उठाई और उन्होंने समय काउंट करना शुरू करा। तो मान लो टी की वैल्यू कितनी है, 0। समय तो शुरुआत जहां से आप मेजरमेंट करना शुरू करोगे, समय को आप जहां से नापना शुरू करोगे, तो उनकी वैल्यू कितनी है, 0। अब वो किसी का इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे, अब समझ सकते, वो किसी का इंतजार कर रहे थे। कौन से सर, हाँ समझ गए आप, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो किसी का इंतजार कर रहे थे। तो जब वो किसी का इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने फोन लगाया, हेलो मैं खड़ा हुआ हूं सड़क पर, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तो वहां से बोलता है, ठीक है मैं 5 मिनट में आ रही हूं, ठीक है। अब ये भाई साहब खड़े हुए थे, t = 0, मतलब यहां पे समय का नापना उन्होंने शुरू किया। अब यार फिर 5 मिनट हो गया, कितनी देर हो गई, 5 मिनट हो गए। वो जहां थे, मान लो वो यहां से शुरू कर 2 मीटर पर खड़े हुए थे। कितने मीटर पर खड़े हुए थे, अगले 5 मिनट तक भी वो कहां खड़े रहे, 2 मीटर पर। फिर 5 मिनट उन्होंने फोन किया, हेलो मैं बहुत देर से यहां खड़ा हुआ हूं, तुम कब तक आ रहे हो। तो वहां से आंसर आता है, ठीक है मैं 5 मिनट में आ रही हूं। तो पहले 5 मिनट और फिर 5 मिनट और कितने ले लिए, तो कितने होगा, 10 मिनट। लेकिन भाई साहब 2 मीटर पे खड़े थे,
फिर से कहां खड़े रह गए 2 मीटर। फिर उन्होंने 5 मिनट और, मतलब 10 मिनट होगा, 10 मिनट और वेट करा, फिर उन्होंने फोन किया, 10 मिनट हो गए यार, अभी तक तुम आए नहीं हो, मैं कब से खड़ा हुआ हूं, तुम कब तक आओगे? ठीक है, तो वहां से ओके 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 मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। तो भाई साहब फिर 10 मिनट और, मतलब 5 मिनट और, फिर कितने मिनट हो गए? 15 मिनट। इस ग्राफ के ऊपर ले जा रहा हूं मैं, ठीक? पर वो भाई साहब कहां खड़े रहे? 2 मीटर। 15 से 20 मिनट हो गए, फिर 2 मीटर वहीं खड़े रह गए। 20 से 25 मिनट हो गए, फिर वहीं खड़े रह गए। 25 से 30 मिनट हो गए, फिर वहीं खड़े रह गए। आपको इन सभी डाटा को मद्देनजर रखते हुए ग्राफ बनाना है, ठीक है? मैं इतने से का उपयोग कर लेता हूं, मेरे लिए इतना काफी है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, कानों को खोल कर रखना, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, मजाक मजाक में आ जाएगा बेटा। अगर आप इनकी वैल्यू स्थिति देखो तो उनकी स्थिति बदल ही नहीं रही है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम सदैव बढ़ता रहता है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो बेटा मान लो यहां पर समय की वैल्यू कितनी हो गई? 5 मिनट। यहां तो 0 होगी समय की वैल्यू, यहां कितनी हो गई? क्योंकि एक्स अक्ष पर मैंने क्या लिया है? समय। तो यहां पर 5 मिनट हो गई। फिर यहां पर समय की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मिनट। फिर यहां पर समय की वैल्यू कितनी हो गई? 15 मिनट। ठीक है, अब यहां पर विस्थापन लूंगा मैं, कहां पर? वाई एक्सिस पर क्या लेने वाला हूं? विस्थापन। तो यहां पर विस्थापन की वैल्यू 1 मीटर, विस्थापन की वैल्यू 2 मीटर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, एक एक बात को, इस डाटा को ध्यान से सुनना। जब समय की वैल्यू 0 थी तो ये 2 मीटर पर खड़े थे, तो बेटा समय की वैल्यू 0 है तो ये कहां खड़े हुए थे? 2 मीटर पर, बिल्कुल खड़े थे, है ना? अभी भी। अब देखिए दूसरी बात को, अब देखिए दूसरी बात को ध्यान से सुनना। अभी आप ध्यान से देखिए, समय की वैल्यू 5 है तो ये कहां खड़े हुए हैं? 2 पर। क्या बोला मैंने? समय की वैल्यू 5 है तो ये कहां खड़े हुए? 2 पर। तो समय की वैल्यू 5 ये रही और ये 2 मीटर पर खड़े। क्यों ना मैं इसको यहां से बढ़ा दूं और इसको यहां से बढ़ा दूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर समय की वैल्यू 5 मिलती है और विस्थापन की वैल्यू 2। बिल्कुल सही बात है। अगर आप नेक्स्ट टर्म को देखते हो, समय की वैल्यू 10 और विस्थापन की वैल्यू 2, तो समय की वैल्यू 10 और विस्थापन की वैल्यू 2, तो मैं इसे यहां से बढ़ा दूं, ऐसे 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 बढ़ा दूं, और विस्थापन की वैल्यू क्या हो गई? 2 और समय की वैल्यू क्या हो गई? 10। ऐसे 15 मिनट पर भी अगर आप देखो तो उनका बाबू आया ही नहीं था, तो 2 मीटर पर थे वो भाई साहब, तब भी 2 मीटर पर रहेगा। और समय की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 15। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर इन तीनों पॉइंट को, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं, इन सभी पॉइंट को अगर मैं मिला देता हूं, तो बेटा मुझे एक क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। मुझे एक क्या मिलेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। मुझे एक क्या मिलेगी बच्चे? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब यदि 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 विस्थापन नियत रहता है, यदि विस्थापन नहीं बदलता, यदि विस्थापन नहीं बदलता, ठीक है, यदि विस्थापन नहीं बदला, तो हमें क्या मिलेगी? एक सीधी लाइन। ठीक है, हमें क्या मिलेगी बच्चे? एक सीधी लाइन मिलेगी। याद रखना, तो कैसी लाइन मिलती है बच्चे? सीधी लाइन मिलती है। और अगर ध्यान से देख पा रहे हो, ये सीधी लाइन कहां है? ये सीधी लाइन किसके? समय के अक्ष के समांतर है। मतलब जो समय अक्ष है, एक्स अक्ष के क्या होगी बच्चे? समांतर। तो सीधी लाइन मिलेगी कैसी? एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु का आप कौन सा ग्राफ बना रहे हो बच्चे? किसी भी वस्तु का आप बना रहे हो ग्राफ, और कौन सा ग्राफ बना रहे हो बेटा? विस्थापन समय ग्राफ। लेकिन उस वस्तु का विस्थापन बदल ही नहीं रहा, तो आपको सदैव कैसी मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमेशा कैसी लाइन मिलेगी बच्चे? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब जल्दी बताइए, ये स्थिति समझ आई? आ गया, बढ़िया। लव यू बेटा। आदित्य नायक जी कहते हैं आई लव यू। समझ में नहीं आया श्रेयांश? ठीक है, श्रेयांश तो इतनी सी बात याद रख ले कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन ना बदले, तो उसका विस्थापन तो 2 मीटर था, ठीक है, लेकिन अगर समय बढ़ता जाए तो इस स्थिति में विस्थापन तो नियत है, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा, एक सीधी लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस के समांतर होगी। ठीक है, बढ़िया। अब देखो आगे, आज की क्लास में तो मैं ना सब कुछ याद करा दिया, तो याद रखना, ठीक है? ओके, आगे सुनना, ध्यान तो सुनना। आज मैं बायो वाले सर को याद करूंगा। देखो मेरे प्याले बच्चों, आंसर दे दो। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे और वाई अक्ष पर क्या लेंगे? हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं? विस्थापन और समय। तो आंसर मुझे चाहिए, एक्स अक्ष पर कौन सा लेंगे? एक्स अक्ष पर समय लेंगे या विस्थापन?
हाँ बेटा शिखर शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ। आप बिलीव करिए ये ग्राफ से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप बिलीव करिए इन ग्राफ से बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। क्या सर आपका एग्जाम्पल देना बड़ा खतरनाक है बड़ा। अभी तुम चलो तो हमारे साथ, मजा आएगा मजा आएगा मजा। तो बेटा समझ आ गया। हाँ, एक्स अक्ष पर तुम लोग क्या लेते हो और हम भी क्या लेते हैं, समय। एक्स अक्ष पर क्या, और वाई अक्ष पर क्या लेते हैं बेटा, विस्थापन। इसे हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी आप ग्राफ बनाओगे, और ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिक्स में ही बनाओगे, आप ग्राफ केमिस्ट्री में भी बनाओगे, आप ग्राफ ज्योग्राफी में भी बनाओगे। ठीक है, तो जब आप भी कभी भी ग्राफ बना रहे हो बेटा, एक्स अक्ष पर क्या लोगे, टाइम। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए, कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो वो सर थे ना, कुछ नहीं बचा शेष क्योंकि मेरा नाम है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब फिर से फोन आ गया, यार मैं कब से यहां खड़ी हूं, मतलब 5 मिनट करके आधा घंटा हो गया, आधे घंटे तक भाई साहब वहीं के वहीं खड़े रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद फोन आता है, सुनना कहानी सुनना। आधे घंटे तक वो 5 मिनट ऐसा होता है, 5 मिनट करके अब आधे घंटे बाद, यार मैं कब से यहां खड़ी हूं और तुम आए नहीं हो। किसके पास फोन आता है, उनके पास। ठीक है, उनके पास फोन आता है और भाई साहब कहते हैं, अरे यार तुम कहां खड़े हो, मैं तो यहां पर तुम्हारा, अरे मैं, तुम वहां इंतजार कर रहे हो, मैं तो यहां खड़ी हूं। ओ भाई साहब, सर कहते हैं यार ये तो मेरा कट्टा हो गया, सर कहते हैं ये तो मेरे साथ चोट हो गई, अब क्या करूं, मुझे तो वहां जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी तो मेरे पास है और मेरा दोस्त है ना योगी, मेरा जो दोस्त है जिसके साथ में, जिसको मैं, जो मुझे घुमाने ले जा रहा है, वो तो उधर खड़ा हुआ है। अब भाई साहब को जाना तो पड़ेगा, भाई साहब को जाना तो पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, उन्होंने गाना बजाया, कौन सा, धूम मचाले धूम मचाले धूम। ठीक है, और आंखों में लगाया चश्मा, और जो गाड़ी सर पे बांधा रुमाल, ठीक है, आंखों पे लगाया चश्मा और गाना बजाया, धूम मचाले धूम, और बजा के जो उन्होंने गाड़ी चलाई है। अब सुनना, अब उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू करी, तो सुनना ध्यान से, समय जहां से उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू करी, तो समय की वैल्यू कहीं ना कहीं से नापी होगी आपने, तो समय कितना होगा, 0। कभी भी समय को 0 से ही नापते प्रारंभ। तो बेटा विस्थापन, क्योंकि अभी तो समय 0 है, तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा बच्चे, 0। उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू करी क्योंकि उनकी पिटाई ना पड़ जाए, क्योंकि उनका दोस्त तो वहां पर खड़ा हुआ है, वो तो यहां खड़े रहेगा, लेकिन उनका दोस्त, तो उन्होंने गाड़ी चलाई और स्टार्ट, 1 सेकंड में उन्होंने कितना विस्थापन कर लिया, 2 मीटर का। ठीक है, 1 सेकंड में वो 0 से कहां पहुंच गए, 2 पर। अब एक और सेकंड लगा उन्हें, दूसरा सेकंड, 2 से कहां पहुंच गए, 4। एक और सेकंड लगा, है ना, 3 सेकंड में कहां पहुंच गए, 6। एक और सेकंड लगा, 4 सेकंड में कहां पहुंच गए बच्चे, 8 में, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर विस्थापन, यहां पर विस्थापन एक समान है, 2 का विस्थापन, यहां भी 2 का विस्थापन, यहां भी 2 का विस्थापन। ठीक है, अब हम इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, कान खोलकर समझना बेटा, आज की क्लास में हम ग्राफ ही ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो कान खोलकर समझना। अगर आप ध्यान से देखो तो एक समान उनका विस्थापन बढ़ रहा है, एक समान उनका विस्थापन बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां पर वैल्यू कितनी हो जाती है, सारी 0। समय की वैल्यू कितनी है, 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। ठीक है, 4 सेकंड का ग्राफ बनाया। विस्थापन देखिए 0, फिर कितना है 2, फिर कितना है 4, फिर कितना है 6, फिर कितना है 8। मैं काम करूं, इस विस्थापन को हटा दूं, आपको पता तो है ही सारी बातें क्योंकि। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये विस्थापन, ठीक है, ये जो विस्थापन है, पहले कितना था 2, फिर कितना हो गया 4, फिर कितना हो गया 6, फिर कितना हो गया बच्चे 8। ठीक है, अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं क्या बनाने वाला हूं, ग्राफ। कान खोल के सुनना एक एक बात को। ठीक है भाई साहब, 0 पर 0, ये मिल गया 0। ठीक है, जब समय की वैल्यू 1 है तो विस्थापन की वैल्यू 2 है, तो ये रही बातें। ठीक है, विस्थापन की वैल्यू 2, ये है रही विस्थापन की वैल्यू 2, समय की वैल्यू 1, ये रही समय की वैल्यू 1। यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, समय की वैल्यू कितनी है 2 और विस्थापन की वैल्यू 4। तो समय की वैल्यू ये रही 2 और विस्थापन की वैल्यू ये रही 4। इसको यहां से बढ़ा दो, इसको यहां से बढ़ा दो,
तो ये मिल गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखिए समय की वैल्यू 3, विस्थापन की वैल्यू 6, तो समय की वैल्यू 3, विस्थापन की वैल्यू 6। ये लो भाई साहब, इसको यहां से बढ़ा दो, यहां मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप समय की वैल्यू 4 देख रहे हो, 4 सेकंड पर उनका विस्थापन है 8, तो ये लीजिए। तो अगर आप इन सभी को मिला देते हो तो क्या मिल रहा है? अगर आप इन सभी को मिला देते हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि बढ़ती जाती है। ठीक है, ग्राफ का शेप कैसा मिलता है? एक सीधी लाइन मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है, एक सीधी लाइन मिलती है जो बढ़ती जाती है। तो बेटा जब भी अपन कभी भी, ठीक है, आप जब भी सुनना ध्यान से, किसी भी वस्तु का विस्थापन बढ़ता हुआ देखोगे, किसी भी वस्तु का विस्थापन बढ़ता हुआ देखोगे तो आपको कैसी लाइन मिलेगी? सीधी लाइन मिलेगी। अगर विस्थापन एक दर से बढ़ रहा है तो, ठीक है, एक दर से बढ़ रहा है। सुन ध्यान से, कान को खोलकर सुन लेना, ध्यान से कान को खोलकर सुन लेना। यह डाटा और यह ग्राफ बहुत सी बातें सिखाता है। ये डाटा और ये ग्राफ बहुत सी बातें सिखाता है। ये डाटा और ये ग्राफ बहुत सी बातें सिखाता है। सुनना ध्यान से, हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, मैं 2 मिनट एक काम करता हूं, अगला पेज ले लेता हूं। ठीक है, ये बनाया तूने, बेटा ध्यान से समझना, ये बनाया तूने एक्स अक्ष, ये बनाया तूने वाई अक्ष। बेटा कान खोल के सुन लेना, 2 राज बता रहा हूं तुझे। ठीक है, 2 राज बता रहा हूं, जिसने इन राज को सीख लिया वो सब कुछ सीख जाएगा। ठीक है, अब यार ये मैंने बनाई एक सीधी लाइन। ठीक है, ये मैंने बनाई बच्चे सीधी लाइन। जिसने इन 2 बातों को सीख लिया वो सब कुछ कर डालेगा। फिर से बोल रहा हूं, जिसने इन 2 बातों को सीख लिया वो सब कुछ कर डालेगा। इन 2 बातों को सीखने के लिए तुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए? वेग का। ठीक है, किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे? वेग का। ठीक है, अब वेग बराबर क्या हुआ? विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर क्या हुआ बच्चे? विस्थापन बटे समय। एक शब्द बार बार तुम्हारे लिए ग्राफ में आएगा। ठीक है, एक शब्द बार बार तुम्हारे सामने ग्राफ में आएगा और वो शब्द होगा बच्चे ढलान। ठीक है, वो शब्द क्या होगा बच्चे? ढलान। ठीक है, वो शब्द क्या होगा बच्चे? ढलान। अब ढलान को अंग्रेजी में कहा जाता है स्लोप। ठीक है, ढलान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? स्लोप। शब्दों को सुनना ध्यान से, एक एक बात को ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये बात सीख ली, मेरी आज की क्लास यहीं सफल हो जाएगी। सिर्फ इस स्लाइड को ध्यान से समझ लो, पूरी क्लास सफल हो जाएगी। तुम्हें आगे चुटकियों में आंसर देना आ जाएगा। देखो, हमें निकालना सीखना ढलान। पता है ढलान कैसे निकालते हैं? ये जो सीधी लाइन मिल रही है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसका ढलान कैसे निकालना है? मान लो आपको एक बिंदु बोला गया है ए, ठीक है, और एक बिंदु बोला गया है बी। ठीक है, ए और बी के मध्य का ढलान निकालिए। क्या निकालिए? ढलान। क्या बोला? ए और बी के मध्य का ढलान। तो बी के, मान लो बी पर एक्स की वैल्यू x1 और y की वैल्यू y1, सॉरी ए पर x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1, और बी पर x की वैल्यू x2 और v की वैल्यू y2। जिंदगी में हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा याद रखना, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, इनमें आप कभी ग्राफ निकाल रहे हो, इनमें कभी आप ग्राफ की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो एक ही सूत्र याद रखना, स्लोप इज इक्वल टू, याद रखना, x, माफ करना, y अक्ष में परिवर्तन। कौन से अक्ष में परिवर्तन बच्चे? y अक्ष में परिवर्तन बट्टे x अक्ष में परिवर्तन। इससे जिंदगी भर याद रख लेना, कभी भी मत भूलना, कभी भी मत भूलना, कभी भी मत भूलना। x अक्ष में परिवर्तन। देख बेटा, ठीक है, x अक्ष में परिवर्तन। ठीक है, आपको आ गया। अगर ये सूत्र याद रख लिया ना, तुमने पूरा टॉपिक समझ लिया। अगर तुमने इस सूत्र को अपनी यादों में, अगर आपने इस सूत्र को अपने यादों में याद रख लिया ना, तो देखो कितने इजी तरीके से समझ आ जाएगा। बेटा देखो, y अक्ष में परिवर्तन, इस डायग्राम को देखो, ये रहा y अक्ष, ये रहा y अक्ष। याद करो आपने y अक्ष पर क्या लिया था? y अक्ष पर क्या लिया था? याद आ रहा है कुछ कुछ? याद आ रहा है कुछ कुछ? याद आ रहा है? अरे y अक्ष पर याद करो, तुमने लिया था विस्थापन। तो अगर आप निकाल रहे हो यहां पर y अक्ष की वैल्यू, तो विस्थापन में परिवर्तन। आप क्या निकाल रहे हो? मतलब विस्थापन में परिवर्तन बटे, अगर आप ध्यान से देखो, किसमें? x अक्ष में परिवर्तन। तो x अक्ष में परिवर्तन मतलब x अक्ष में परिवर्तन, अर्थात क्या निकाल रहे हो? समय अंतराल। समय में परिवर्तन को समय अंतराल बोला जाता है। अरे यार, क्या बोला सर? विस्थापन बटे परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो आपने y अक्ष में परिवर्तन और x अक्ष में परिवर्तन का अनुपात निकाला, और ये तो हो गया इसका ढलान।
और ये तो हम अभी पढ़कर आए हैं कि विस्थापन में परिवर्तन और समय क्या बताता है, वेग। तो यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि जब भी तुम विस्थापन समय ग्राफ के लिए लाइन मिलती है और उसका ढलान निकालोगे तो वो आपको क्या बताएगा बच्चे, वेग बताएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्या विस्थापन, बेटा याद रखना, समय ग्राफ का वेग। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ का ढलान किसके बराबर होता है बच्चे, वो वेग के बराबर होता है। क्या दिखाता है बच्चे, वो वेग दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चे, वो वेग दिखाता है। इतनी बातें याद रखना, सब कुछ तुझे याद रहेगा। यही आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आज की क्लास का। जिसने इस बात को समझ लिया, मान लो पूरा चैप्टर आ गया। आप जल्दी बताइए। दीप सिंह बेटा पोल, रुक जाओ बेटा, थोड़ा पढ़ लें अपन, पोल तो होते रहेंगे। सर डाउट, हाँ बेटा डाउट देखूंगा। मेरा नेट खत्म हो गया साक्षी बेटा, कैसे खत्म हो गया? सत्यम डाउट है, ठीक है बेटा सत्यम। खुशी नहीं आए समझ, फिर से बताऊंगा, रिपीट कर दूंगा बेटा मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर, बस क्लियर हो गया बेटा, है ना? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ओके हिमांशु बेटा मैं रिपीट कर दूंगा, है ना? ठीक है ना? एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा। बच्चे अब मैं बड़ी साधारण सी भाषा में बोल रहा हूं, मैं वो एनर्जी लगा के नहीं बोल रहा, क्योंकि अब मेरी भाषा को आपको सुनना पड़ेगा कान खोलकर। बेटा जब भी आप एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष ग्राफ बनाओगे तो एक्स अक्ष पर क्या लोगे आप, सदैव समय, और वाई अक्ष पर आप सदैव क्या लोगे, विस्थापन। क्योंकि विस्थापन को एस से प्रदर्शित करा जाता है, इसलिए यहां पर क्या लिया है, विस्थापन। आगे समझना, ठीक है। अगर आपको कभी भी ढलान निकालना है जिंदगी में, कभी भी आपको ग्राफ का ढलान निकालना है तो इसका मतलब होता है वाई अक्ष में परिवर्तन। ढलान का मतलब क्या होता है बच्चे, वाई अक्ष में परिवर्तन और बटे एक्स अक्ष में परिवर्तन। ठीक है, बटे में क्या हो गया, एक्स अक्ष में परिवर्तन। ठीक है, वाई अक्ष में परिवर्तन और बटे में क्या हो गया, एक्स अक्ष में परिवर्तन। ठीक है बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखो, वाई अक्ष पर क्या लिया है आपने, विस्थापन, तो वाई अक्ष में परिवर्तन अगर निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन में परिवर्तन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा विस्थापन में परिवर्तन, बटे में अगर आप ध्यान से देखो एक्स अक्ष में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, समय में परिवर्तन। ठीक है, समय में परिवर्तन मतलब क्या होगा, समय अंतराल। और बेटा आप जानते हो कि विस्थापन बटे समय क्या होता है, ये होता है वेग, और यही तो प्रदर्शित करता है ढलान। तो बेटा जब भी आप विस्थापन समय ग्राफ का ढलान निकालोगे, है ना, ढलान निकालोगे तो वो क्या दिखाएगा बच्चे, वो दिखाएगा वेग दिखाएगा। ठीक है, वो क्या बताएगा बच्चे, वेग बताएगा। वो हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, वो फिर मैसेज करते हैं कि हम ब्लॉक हो गए। हाँ भाई साहब, ठीक है, देखो अभी आप लोग जो है ना बहुत ज्यादा अजीब अजीब कमेंट कर रहे हो, मतलब हर क्लास में करते हैं, नॉट इन माय क्लास। सावधानी रखा करो कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि फिर आप लोग ब्लॉक हो जाते हो, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाते हो, किसी को करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी स्पैमिंग करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे, ना आप चैट्स कर पाओगे, ना आप डाउट कर पाओगे बेटा, और डाउट्स भी नहीं पूछ पाओगे, और फिर आप परेशान होते हो बेटा। फिर मुझे मैसेज आते हैं कि सर, हाँ बेटा कोई भी इररिलेवेंट कमेंट मत लिखना, एक एक शब्द सोच समझ कर लिखना बेटा, नहीं तो ऑटोमेटिकली आप ब्लॉक हो जाओगे बच्चे। अब सच में हाँ ब्लॉक हो जाते हैं, अभी थोड़ा सोच समझ के लिखना बच्चे, है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है बच्चे, देखो हम पढ़ने के लिए आए, देखो ये सूरज बिंद जी क्या क्या लिखते हैं। सूरज बेटा ऐसी बातें नहीं करते, आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो बेटा। ठीक है, अब हम थोड़े से डाउट्स देख लिया। क्या है सर, समीकरण को भी हल करिए। नेहा गुप्ता बेटा करेंगे नेक्स्ट क्लास में समीकरण। सर त्वरण नहीं समझ आया, तो उमंग बेटा वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता। सर आप जो कहिएगा वही पता नहीं क्या लिखा है। विस्थापन कैसे निकालते, गजेंद्र पहली क्लास को देखिएगा। सर गोल रेखा पर विस्थापन कैसे निकाले, बेटा आपको विस्थापन निकालने के लिए इतना सा करना है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला देना है और वही विस्थापन होगा। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मंदन पता करने का फॉर्मूला बेटा, जो त्वरण का सूत्र होता है वही मंदन का सूत्र होता है। ठीक है सर, मीटर बेटा सेकंड होता है ना स्पीड का। हाँ बेटा साहिल चाहिए कह रहे हो। सर एक समान त्वरण क्या है, जब त्वरण एक जैसा हो तो उसे एक समान त्वरण कहेंगे। मंदन बेटा त्वरण का ही रूप होता है ना,
व्हाट इज ग्राफ बेटा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष से सापेक्ष जब हम किसी वस्तु को प्रदर्शित करते तो ग्राफ। सत्यम बेटा आपने ये लिखा ना कि समझ नहीं आया, सत्यम क्या समझ नहीं आया ये भी लिखा करो, तो इससे क्या होता है कि इससे हमें एक्सप्लेन करने में ज्यादा आसानी होती है। अब समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा, वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सर प्लीज रिवीजन, अनमोल पढ़ तो लो बेटा, रिवीजन ही होता। वाई अक्ष में विस्थापन उत्सव बेटा एक्स अक्ष पर उस वैल्यू को लेना जो कि सदैव एक रेट से बढ़ रहा। ठीक है आगे बढ़े बच्चे, इतनी बातें क्लियर। अब सुनेंगे ध्यान से, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है एक और बात मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है ध्यान से समझना। मान लो आपने ये बना दिया एक्स अक्ष, ठीक है, मान लो आपने ये बना दिया वाई अक्ष। ठीक अब देखो यहां पर आपने खींच दी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है आपने यहां पर क्या खींच दी बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है आपने यहां पर क्या खींच दी बच्चे? एक स्ट्रेट लाइन। सुनो ध्यान से, अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची है तो ये वैल्यू y है और ये वैल्यू इसका ढलान। यार एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया समय, ठीक है, y अक्ष पर मैंने ले लिया विस्थापन। तो सवाल यह है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढलान क्या बताएगा? क्या ये वेग बताएगा या फिर विस्थापन बताएगा? ठीक है या फिर गति बताएगा या फिर चाल बताएगा? तो वेग समय ग्राफ का ढलान, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? वेग विस्थापन गति अचाल, वेग विस्थापन गति अचाल, वेग विस्थापन गति अचाल। जल्दी से बताइए। साहिल कुमार ने चैट्स में आंसर दे दिया, लेकिन चैट्स में नहीं देना, पोल में आंसर देना है। पोल में आंसर नहीं देना, चैट्स में आंसर देना है। अभय रायकवार में सारे कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चैट्स में आंसर दे रहे हो, पोल में आंसर देना। पोल आया होगा आंखों के सामने। हाँ आई लव फिजिक्स, अभी तो थोड़ी देर पहले हेट कर रहे थे, आप फिजिक्स करने को लव करने लगे। ओके बच्चों, तो वेग समय ग्राफ का ढलान जानने के लिए कृपया पुरानी वाली स्लाइड को ध्यान से देखें। वेग समय ग्राफ का ढलान विस्थापन में परिवर्तन बेटे समय का अनुपात, और ये बताता है वेग, अर्थात ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? 81% बच्चों को यह बात पता चल गई है। 81% बच्चों को यह बात पता चल गई। अब सुने ध्यान से, ठीक है, अब एक और बात ध्यान से सुने, पूरी कहानी इसी के अंदर छुपी हुई है, पूरी की पूरी बात इसी के अंदर छुपी हुई है। ठीक है अब देखो, तुमने बचपन में क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है, ठीक है, बचपन में क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, यही होता है ना भाई साहब। कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। जिंदगी में कोई भी फॉर्मूला उठा लो, किसी भी प्रकार का भी उठा लो, तो किसी भी, चाहे आप किसी आयत का या फिर किसी डब्बे का क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। अगर आप किसी वर्ग का निकालते हो तो भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना होता है ना तो एक ही सूत्र लिखाना, ठीक है। कभी भी क्षेत्रफल निकालना तो भुजा इंटू भुजा, इतना सा याद रखना। अब सुनो ध्यान से, सर ये क्षेत्रफल कहां से आ गया? सर ये क्षेत्रफल कहां से आ गया? ठीक है सर ये क्षेत्रफल कहां से आ गया? देखो बेटा ध्यान से, ठीक है, देखो बेटा ध्यान से। अगर आप ये एक्स अक्ष को देख पा रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना, आप मेरे शब्दों को सुनना। अगर आप इस एक्स अक्ष को देख पा रहे हो, किसको देख पा रहे हो? एक्स अक्ष को, और ये वाई अक्ष को देख पा रहे हो, तो बेटा ये जितनी वैल्यू यहां पर है ना वाई की, मैं उतनी वैल्यू यहां पर मान लेता हूं, 2 मिनट के लिए मान लेता हूं। बेटा कभी भी आप, कभी भी इस बात को अपने दिमाग में रखना, कभी भी कौन से समय और विस्थापन के ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चे? क्षेत्रफल निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चे? क्षेत्रफल निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चे? क्षेत्रफल। ठीक है, शब्द को सुनना, विस्थापन समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करेगा? सवाल यह है, विस्थापन समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करेगा? तो मैं आपको बताऊं क्षेत्रफल कैसे निकाला। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ता है। तो पहले तो हमने लिया यहां पर क्षेत्रफल, और पहली भुजा हमने क्या ली है? एक्स अक्ष, जो क्या हो गई? समय। ठीक है, समय। और दूसरी भुजा क्या लिया हमने? वाई अक्ष, तो ये क्या हो गई बच्चे? विस्थापन।
तो बेटा जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो ये समय और गुणा होगा विस्थापन का, और याद रखना विस्थापन सदैव एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है बेटा, ठीक, इसे याद रखना है हमेशा। दो सूत्र कभी भी आप ग्राफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, कभी भी आप ग्राफ के लिए अप्लाई कर रहे हो बच्चे, इसीलिए पहला सूत्र क्या होता है? पहला सूत्र क्या होता है? पहला ढलान। ढलान कैसे निकालोगे बेटा? एक्स वाई अक्ष में परिवर्तन, y अक्ष में परिवर्तन बटे x अक्ष में परिवर्तन। सदैव 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 जब भी आप ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो तो यही सूत्र लगाना। और दूसरा, अगर आप दूसरा ढलान तो ये हो गया, उसके बाद अगर कभी क्षेत्रफल निकालोगे, कभी भी क्षेत्रफल निकालोगे तो किसका यूज करेंगे? x इंटू वाई का। ठीक है, x इंटू वाई का। ठीक है, दो बातें हो गई। अब जल्दी जल्दी बताइए, क्या आपको इतने मतलब इतनी सी हमने लगभग 50 मिनट की क्लास कर ली, उस 50 मिनट की क्लास में मैंने एक ही चीज पे मेहनत करने के लिए बोला है, और वो ये दो सूत्र थे। आपको ये दोनों सूत्र समझ आए? सिर्फ इसको दोनों सूत्र पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले ग्राफ की तरफ। आप लोगों के पास पेन कॉपी है? आप लोगों के पास पेन कॉपी है? आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हो ना? अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हो, अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे हो ना, तो ये डाटा दिया हुआ है समय का और ये दूरी का, इसके लिए ग्राफ बनाइए। अभी 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 मैं भी बना रहा हूं और तुम भी बनाओ। ठीक है, अभी मैं भी बना रहा हूं और तुम भी बनाओ, अभी मैं भी बना रहा हूं तुम भी बनाओ। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को आ गया है, एक दो बच्चों को, हाँ देखो जिन बच्चों को डाउट है वो यहां समझना। मान लीजिए कोई वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा कर रही है, इसका मतलब है हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, हम इस इक्वेशन को बिना पढ़े ग्राफ बनाएंगे। देखो हमें पता है कि एक्स अक्ष पर सदैव क्या लेना है? समय। समय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइम। और वाई अक्ष पर यहां पर अब क्या दिया है? गति। ठीक है, क्या दिया है? गति। गति गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान, और यात्रा की दूरी दी है। ठीक है, तो वाई अक्ष पर आप क्या लोगे बच्चे? दूरी। ठीक है, ध्यान से समझना, देखो कितने आसान तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक बेटा, इसको ध्यान से समझ लो, ऑटोमेटिक सब चीजें समझ लेंगे। अब समय देखो 0 1 2 3 4, तो यहां पर वैल्यू होती है 0, ये हो गया 1, यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 2, यहां पर हो गया 3, यहां पर हो गया 4। अब देखिए दूसरी बात, कानों को खोलकर सुनना, दूरी 0 50 100 150 200, तो दूरी कितनी दी है? 50 किलोमीटर। फिर कितनी दी है? 100 किलोमीटर। फिर कितनी दी है? 150 किलोमीटर। और फिर कितनी दी है? 200 किलोमीटर। बेटा सुनो ध्यान से, ठीक। अब आप पहली वाली कंडीशन को देखो, जहां पर 0 और 0 तो 0 0 तो यही मिल गया, काम खत्म हो गया इसका। दूसरा देखो, समय की वैल्यू 1 है और दूरी की वैल्यू 50 है, तो समय की वैल्यू 1 और दूरी की वैल्यू 50। अगर आप इसे यहां से आगे बढ़ाओगे, अगर आप इसे यहां से आगे बढ़ाओगे तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा देखो, समय की वैल्यू 2 है और यात्रा की दूरी क्या है? 100, तो समय की वैल्यू 2 है और यात्रा की वैल्यू 100, तो इसे यहां से बढ़ाओगे, इसे यहां से बढ़ाओगे, ये यहां पर आकर मिलेगी। ठीक है, देखो समय की वैल्यू 150 है और यहां पर सॉरी समय की वैल्यू 3 है और यात्रा की दूरी 150 है, तो समय की वैल्यू 3 है और यात्रा की वैल्यू 150 है। चौथा, समय की वैल्यू 200 है, देखो यहां से समय की वैल्यू 4 है और दूरी की वैल्यू 200 है, तो समय की वैल्यू 4 और दूरी की वैल्यू 200। आप इन सभी बिंदुओं को मिला दो, इन सभी बिंदुओं को मिला दोगे तो अगर ध्यान से देखो ना, तो आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप इन सभी बिंदुओं को मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगी बच्चे? एक सीधी लाइन मिलेगी। तो अब सुनो ध्यान से, एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए, एक समान चाल के लिए सदैव क्या मिलती है बच्चे? एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक है, अरे सर ये तो आपने पहले बताया था। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, मैंने यहां पर बोला था एक समान विस्थापन के लिए सीधी रेखा मिलती है। जब एक समान विस्थापन के लिए सीधी रेखा मिलती है तो एक समान गति के लिए भी सदैव क्या मिलेगी? सीधी रेखा। इस क्लास में कौन टॉपर है? इस क्लास में कौन टॉपर है और कौन टॉपर बनना चाहता है? जल्दी बताइए, किसका बर्थडे है? सर आपसे जल्दी हो गया, वेरी गुड प्रिंस सौम्या, वेरी गुड। ये खुशी होती है कि तुम मुझसे पहले कर रहे थे, वेरी गुड बेटा। ऐसे बेटा पोल कराएंगे हमें, वेरी गुड ईशना, वेरी गुड ईशा। सर आपके डोले बहुत है, आनंद पढ़ाई कर ले। बेस्टी मतलब क्या होता है? वेरी गुड, आपने मुझसे पहले कर लिया।
मैं टॉपर बनना चाहते हो? अगर आप क्लास के टॉपर बनना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर मैं दूरी समय ग्राफ, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालूंगा। मैं 1 मिनट यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालूंगा, है ना, दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालूंगा। अच्छा क्षेत्रफल छोड़ो, आप तो एक काम करो, दूरी समय ग्राफ का ढलान निकालो, और ढलान क्या प्रदर्शित करेगा इतना बता दो बस, और कुछ नहीं, ठीक है, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करेगा इतना सा बता दो, और कुछ नहीं, इतना सा। हाँ वेरी गुड शैलेश, मेरी दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करेगा, बस इतना सा बता दो मुझे, और कुछ नहीं जानना। बताइए, आपको अभी सूत्र सिखाया है, दूरी समय ग्राफ का ढलान, ढलान कभी भी निकालना हो तो y अक्ष की वैल्यू क्या है यहां पर बच्चे, दूरी, ठीक है, और x अक्ष की दूरी क्या है बच्चे, समय। तो बेटा दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करेगा, दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चे, चाल रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, चाल। हाँ चाल अगर दिशा के साथ होगी तो ये वेग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेग, वेरी गुड यार, ठीक है, वेग भी सही है यहां पर, क्योंकि चाल अगर दिशा के साथ होगी तो वो वेग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू, लव यू, लव यू। तुम सभी के लिए एक प्यारा सा तोहफा, ठीक है। मैं यार अपना दिल यहां से निकाल के तो दे नहीं सकता हूं, तो अभी इसी से काम चला लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब आंसर दीजिए, आप लोग ग्राफ बना रहे हैं ना मेरे साथ, अब आंसर दीजिए, आप लोग ग्राफ बना रहे हैं ना मेरे साथ। अब जब ग्राफ बना रहे हो ना बेटा, तो इस वाली कंडीशन के लिए ग्राफ बनाइए। मान लो किसी वस्तु की दूरी में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में वो 100 की स्थिर रहती है, 100 की दूरी पर स्थिर रहती है। तो ये बना दिया मैंने x अक्ष, ये बना दिया मैंने y अक्ष। अब तुम जानते हो x अक्ष पर क्या लेने वाला हूं, अब तुम जानते हो x अक्ष पर क्या, कौन बताएगा x अक्ष पर क्या लूंगा, समय। और y अक्ष पर क्या लूंगा, y अक्ष पर क्या लूंगा, तो आप तुरंत लिख दो यहां पर क्या लिखा है, दूरी, ठीक है। अब देखिए x अक्ष पर वैल्यू क्या क्या दी है बच्चे, x अक्ष पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और y अक्ष पर 100 किलोमीटर। बेटा क्लियर बोला है कि ये पहले घंटे में भी 100 किलोमीटर पर है, दूसरे घंटे में भी 100 किलोमीटर पर है, तीसरे घंटे में भी 100 किलोमीटर पर है। तो अगर कोई भी ग्राफ में हमें दिखता है कि वस्तु एक ही दूरी पर स्थित है, तो इस स्थिति में एक समांतर रेखा मिलती है, ठीक है, एक समांतर रेखा मिलती है। याद करिए यही चीज मैंने विस्थापन के लिए करी थी कि अगर विस्थापन की वैल्यू नहीं बदलती, अगर वस्तु की विस्थापन की वैल्यू नहीं बदलती तो विस्थापन की दूरी की वैल्यू भी नहीं बदलती, तो उसी की तरह से यहां पर समांतर रेखा मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, पता है दूरी समय ग्राफ से वेग ज्ञात करना, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं दूरी समय ग्राफ से अगर मैं दूरी को विस्थापन लिख दूं, मैंने कर लिया, वेरी गुड। इसका सूत्र मुझे कौन बताएगा, दूरी समय ग्राफ से वेग का पता लगाना। कौन मुझे बताएगा कि दूरी समय, वेरी गुड मितांशी, बच्चे कह रहे हैं कि हमने आपसे पहले कर लिया। वेरी गुड बेटा, यही तो खुशी है बच्चे। वेरी गुड शैलेश कुमार, इसका आंसर दीजिए चैट्स में, क्या आने वाला है। वेरी गुड सरफराज, ईशना ने भी मुझसे पहले कर लिया। पोल मरियम बेटा, पोल भी करेंगे। मैं ओपी, विनीत कुमार ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, विस्थापन बटे समय दिखाएगा। अरे तू देख, मैंने तुझे बताया था कि x अक्ष पर तू क्या लेगा, समय, y अक्ष पर तू क्या लेगा बच्चे, यहां पर दूरी लेगा, ठीक है। और तुझे ढलान निकालना है। जिंदगी में तू ढलान का सूत्र याद रख ले, जिंदगी में तू ढलान का सूत्र याद रख ले। ढलान का सूत्र क्या होता है, ढलान का सूत्र तू हमेशा याद रख ले। ढलान का सूत्र क्या होता है, y अक्ष में परिवर्तन, तो y अक्ष में क्या है बच्चे, दूरी, ठीक है। और x अक्ष में परिवर्तन, तो x अक्ष में क्या है बच्चे, समय। तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, क्योंकि हम एक समान गति पढ़ रहे हैं ना। तो दूरी समय ग्राफ का ढलान, किसका, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करेगा, ढलान किसका, दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करेगा बच्चे, वेग। अच्छा देखो, तो मैं आपको बताऊं, लगभग 55 मिनट हो गए आज की क्लास में। वेरी गुड आनंद त्रिपाठी, वेरी गुड बेटा। अंशिका वेरी गुड, क्या बात है, सबने मुझसे पहले आंसर दे दिया।
पलक तिवारी बेटा V/T नहीं होगा, वो S/T होगा। दीपक सिंह चौहान वेरी गुड बेटा। राधिका वेरी गुड। प्रिंस वेरी गुड बेटा। सर क्लास बस चाहत 5 मिनट और। बेटा कोई भी इररिलेवेंट कमेंट मत करो। देखो BM साहब का मैसेज आ गया, उन्होंने देखा होगा किसी ने कुछ गलत कमेंट करा, ब्लॉक हो जाओगे, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाओगे, कोई अनब्लॉक नहीं कर पाएगा सर। वेरी गुड। ओके, अब देखिए आज की क्लास का कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है, स्टेशनरी है अगर कोई वस्तु, स्टेशनरी मतलब स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, तो उसके लिए जो दूरी समय ग्राफ बनाओगे ना वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसके लिए दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे, एक सीधी लाइन मिलेगी जो एक्स अक्ष के कैसी होगी बच्चे, समांतर होगी। एक सीधी लाइन मिलेगी जो एक्स अक्ष के क्या होगी बच्चे, समांतर होगी। ठीक है, और अगर उस वस्तु की जो गति है यूनिफॉर्म हो, मतलब उस वस्तु की गति एक समान हो, ठीक है, एक समान चाल या फिर एक समान दूरी, या फिर कभी भी आप एक समान वर्टिकली ग्राफ बनाओगे तो सदैव आपको क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। लेकिन किसी ये इस ग्राफ से बहुत सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, वक्त आएगा। तो यदि किसी वस्तु की चाल असमान हो, किसी वस्तु की चाल कैसी हो बच्चे, असमान हो, तो बेटा हम उसके लिए ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको सीधी लाइन तो मिल नहीं सकती, क्योंकि सीधी लाइन तो एक समान के लिए मिलती है, तो असमान के लिए कर्व या कोई और शेप मिल जाता। यहां पर मैंने ऐसा कर्व बनाया, इससे बोला जाता है कर्व। ठीक है, इसे बोला जाता है वलय, वलय बोलते हैं बेटा। ठीक है, या फिर ऐसा वलय मिल सकता है या फिर कुछ और मिल सकता है, हमें अभी कर्व से काम निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि दूरी समय ग्राफ का ढलान। ठीक है, वैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, वेग या फिर समय, जल्दी से आंसर दीजिए। बस दो ही ऑप्शन में लगा रहा हूं, वेग या फिर समय, क्या लगाएगा, वेग या फिर समय क्या लगाएगा, आंसर दीजिए। हैप्पी बर्थडे बेटा प्रतीक गौरव। आशिया खान, एटीपी क्या होता है, एटीपी का मतलब पता है तुम्हें, अभी थोड़ा पिटा हूं। भाई साहब पलक तिवारी, लखन, पुष्पेंद्र कुमार, चैट्स में आंसर नहीं देना है। अशोक गुप्ता, आर्यन मौर्य, आई एम फाइन बेस्टी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये आंसर तो जरूरी था, आई एम फाइन बेस्टी, ये बोलना तो सबसे ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो भाई साहब हमारा जो आंसर है वो है ए। लगभग 92% बच्चों ने सही आंसर दिया है। शिखा शुक्ला सबसे टॉप पर है, दीपक शुक्ला, अमित रे, अर्पित सिंह, अखिल साहू, प्रियांशु, ताबिश आलम, अमन ठाकुर, धीरेन्द्र सिंह, क्रेजी प्रिंस। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम आपको वीडियो कॉल करें? बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम आपको वीडियो कॉल करें? आप एक्सीलेंट पढ़ाते हो, थैंक यू सज्जल, आप पढ़ते अच्छा हो। अशोक गुप्ता का क्वेश्चन है बेटा कि विस्थापन कैसे कहते हैं। अशोक बेटा प्लीज फर्स्ट क्लास को अटेंड करके आना, प्लीज बेटा एक बार पहली वाली क्लास को अटेंड करना, वहां पर मैंने विस्थापन के बारे में हर चीज बताई है। कौन कौन चाहता है कि वीडियो कॉल करें? अटेंड करोगे? सही बताना, अगर अटेंड नहीं करा तो मैं कभी नहीं करूंगा वीडियो कॉल। पक्का पक्का, बाबू कसम, प्रॉमिस। सर मुझे बाबू कसम, प्रॉमिस, मैं वीडियो कॉल करूं? यस, चाहते तो हो तो हम करते हैं वीडियो कॉल सबको, हम करते हैं वीडियो कॉल सबको। ठीक है, कृपया कर उठाते जाएं, कृपया कर जिसके पास कॉल आता जाए वो रिसीव करते जाएं। सर मुझे भी किसी ने कॉल रिसीव किया। अमन कहां बैठा है बेटा?
अमन कछु दिखाई नहीं दे रहा है अमन। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तू लाइट तो ऑन कर ले। अमन कहाँ बैठा है वीडियो कॉल? भाई इसमें पूरे लोगों को कॉल क्यों नहीं लगते? ये अखिल भाई साहब ने रिसीव कर। अखिल सो रहा था तू? ये अखिल ने कॉल रिसीव करते से फिल्टर लगा लिया। अखिल सोते में अगर तू पढ़ाई करेगा तो पिटाई खाएगा। अमन बेटा अंधेरे में बैठे हो आप, मुझे दिख नहीं रहे हो अमन बेटा। अमन कितना खुश हो गया लड़का, खुशी का ठिकाना नहीं है। अखिल अमन अब आया तू सही। हाय अमन, तेरे घर पे सुबह कैसे हो रही है? भाई साहब रात को 7:45 किसके घर पे सुबह होती है? हेलो 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 अमन कैसे हो? हेलो अखिल कैसे हो? कोई और भी है भाई नीचे देखना। आदित्य भी है। हेलो आदित्य। हाँ अच्छा भाई साहब, जो जो अपनी प्यारी सी सुंदर सी शक्ल देखते जाएं कृपया कॉल काटते जाना, क्योंकि और भी लोग लाइन में हैं। हेलो आदित्य, हेलो अखिल, हेलो अमन, देखकर बड़ा अच्छा लगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? यस सर। ओके, मजा आ रहा है? पढ़ रहे हो सब कुछ, सारी बातें ध्यान से सुन सीख रहे हो? हाँ यही तो सुनना चाहते हैं बेटा। हमेशा किसी भी सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड करो, दिल से करा करो, फील के साथ करा करो, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति आपके लिए खड़ा हुआ है। ये सारी टीम आपके भले के लिए है। हमें आपकी मेहनत को रंग लाना है। भाई साहब अमन भैया, ठीक है बाय अमन भैया। हेलो स्मृति बेटा, नमस्ते स्मृति बेटा, कैसे हो आप? ठीक है बेटा, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? बेटा ध्यान से पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो डाउट पोर्टल में डालिएगा, ठीक है? और सोते सोते कौन पढ़ रहा था क्लास में? अभी कौन था जो सोते सोते पढ़ रहा था? मैं अभी फोन के अंदर से निकल के तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगा जो सो के पढ़ रहा था। तो क्यों भाई, कोई सोता हुआ तो नहीं दिख रहा है इनमें से? बताओ, अपन फोन के अंदर चले अपने पास। हाँ सोने वाले नीचे छुपे हुए हैं। हाँ बेटा, जिसने अपनी शक्ल देख ली हो प्यारी सी सुंदर सी, वो काटते जाए, है ना? वो अपना फोन काटते जाए। मुझे पता है तुम लोग बहुत सुंदर मेकअप करके बैठते हो मेरी क्लास में। ये देखो अमन को पार्लर से होके आया है। अच्छा तू ऐसे ही हैंडसम है? सर मैं तो बॉर्न हैंडसम हूं, यही बोलने वाला है ना? अरे मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं? मतलब सघन बेइज्जती है ये तो यार। ये हुई ना बात। आ बेटा पार्टी करेंगे अपन, आज तेरे मेरी तारीफ करी। बेटा जिस जिसका हो गया कॉल काट सकता है बेटा। ये नीचे कुछ बच्चे, रिफ्रेश कर दो ना। ठीक है, आप लोगों के पास कॉल कट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। जिसका कॉल हो गया वो कटे, और भी बच्चे इंतजार में है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। प्रतीक तू सोते हुए पढ़ रहा है क्या? प्रतीक तू टेढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? अब सीधा हुआ। हाँ सुंदरम भाई, और सुंदरम भाई बॉडी वॉडी बना रखी है तुमने तो अच्छी। हम्म, ये सुंदरम था बेटा। तुम लोगों में से अगर कोई भी स्पैमिंग करेगा आईडी ब्लॉक हो जाएगी। हेलो प्रतीक बेटा, हेलो सुंदरम बेटा, कैसे हो? नमस्ते बेटा, नमस्ते। किसी तरह की स्पैमिंग जो भी कर रहा होगा ना, उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, याद रखना। कोई था तुम लोगों में से? तो कोई नहीं था ना? ठीक है। हाँ ये यही बड़े शरारती बच्चे हो। प्रतीक सुंदरम अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट। अच्छा बड़ा अच्छा लगता होगा ना, मतलब पहली बार अपने दोस्तों को देखना, पहली बार, है ना? सुंदरम तो सच बताना, लेट कर अटेंड कर रहा था ना क्लास? ये सोते में अटेंड कर रहा है। मैंने तेरे को डंडे से पिटाई करी है? हाँ हाँ, वो तेरे को देखकर मुझे फील आ रहा है कि तू सो रहा था।
मैं तुम्हें कोई शाहरुख खान या ऋतिक रोशन लगता हूं जो मेरी क्लास लेटे लेटे अटेंड करते हो? लेटे लेटे तो मूवी देखी जाती है भाई। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा प्रतीक तुम्हें देखकर। प्रतीक बड़ा अच्छा लगा। सुंदरम तुम्हें भी देखकर थैंक यू। अखिल तुम्हें भी देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा, है ना। आप लोग कॉल काट सकते हो, नेक्स्ट क्लास में फिर से कॉल करेंगे आपको। अब अगलों की बारी है। अरे प्रेम भाई आ गए। सरफराज, सरफराज नाम तो लड़के का है, निकली है लड़की। सरफराज ही हो गई ये तो। अच्छा पापा का नाम है, ऐसा बोलो ना बेटा। और बेटा कैसे हो सरफराज? तो तुम्हारा नाम क्या है? सरफराज की बेटी सना फिरदौस। अरे वेरी गुड सना दीदी, राम राम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। समरीन दीदी फोन ही नहीं उठा रही है यार, है ना। और सर क्या नाम है आपका? सना नाम है। सरफराज को हटाकर बेटा सना कर देना, उसे एडिट करके, क्योंकि आपका रिजल्ट वगैरह बनेगा ना तो सरफराज नाम से ही आएगा फिर वो। समरीन, समरीन अंधेरे में बैठे हो बेटा? हाँ बेटा बोलो ना सर, बोल लो सना बेटा। देखो सरफराज नाम आ रहा है बार बार, वो देखकर इसको चेंज कर देना। हाँ बेटा बोलना बेटा, हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अभी क्लास के बाद में एडिट कर चेक कर लूंगा। ठीक है ठीक है। क्या होता है बच्चे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं ना, तो एक साथ चेक करना। बीच क्लास में टाइम हमारे पास कम रहता है ना, तो हम क्लास के बाद चेक करते होंगे। आप देखना सारे डाउट्स के आंसर आपको मिलते होंगे। हाँ क्या होता है, बीच क्लास में अगर सारे डाउट्स क्लियर करेंगे तो पढ़ाना भी था। हाँ बेटा सुंदरम, अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम मुझसे पूछ रहे हो। समरीन बेटा आप दिख नहीं रहे हो। हेलो प्रेम भाई कैसे हो? यार एक एक्टर है जिसका नाम प्रेम है हर मूवी में, कहीं तुम वही तो नहीं? हंसी तो देखो। मेरे पापा का नाम है सर, मेरा नाम। अरे भाई साहब अपने नाम से लिख लो, क्या पापा मम्मी के नाम से रखे हुए हो? वो बड़ा कंफ्यूजन होता है, अपना नाम लगा लेना उसमें। ठीक है, थैंक यू सुंदरम बेटा, लव यू मेरे प्यारे बच्चे, थैंक यू मेरे बच्चे। समीरीन सर मेरा मैथ में 100 में 99 आता है, और फिजिक्स में 100 में से -99 आता है क्या? ये भाई साहब तारीफ फिजिक्स की कर रहा है और मार्क्स मैथ्स के बता रहा है, देखो। वेरी गुड, है ना सुंदरम बेटा। उम्मीद है कि तुम ऐसे ही बहुत अच्छे मार्क्स लाते रहोगे हमेशा। बस कमेंट सही करना। ठीक है, बस ये कि पढ़ाई अच्छे से करना। समरीन बेटा आप दिख नहीं रहे हो बच्चे, कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी हरा कभी पीला कभी नीला, सारे रंग दिखा दिए समरीन। ठीक है सर, ठीक है बच्चे, थैंक यू थैंक यू। अब आप लोग कॉल काट सकते हो। ठीक है नमस्ते। ठीक है नमस्ते बेटा। और बच्चे जो हैं इनको कहां से लगेगा? ये प्रेम और समरीन का कॉल तो हो गया। अच्छा ये यहां से कर लूं। आयुष राज, दीप सिंह, वर्तिका सिंह, सत्यम तिवारी, नागेंद्र द्विवेदी, हर्षवर्धन, साहिल, साक्षी, घायल शेर। ओ भाई साहब घायल शेर आया हमारी क्लास में, नाम तो देखो घायल शेर। अभी इस घायल शेर के सामने एक चूहा आ जाएगा ना, जैसे दौड़ लगाएगा, घायल शेर सही में घायल हो जाएगा। दीप, आयुष, सत्यम तुम लोग स्क्रीन पर हो। समरीन बेटा आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। हाँ बेटा ये किसने? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा। सत्यम दिख गया मुझे। हेलो बेटा सत्यम कैसे हो? बड़ी सत्यम बेटा कैसे हो? ठीक हो? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अभी तक के? नीचे भी कुछ लोग रिसीव किए हुए। अच्छा ऊपर वाले कट कर देंगे तो नीचे वालों को बेटा जिसको दिख नहीं रहा हो या प्रॉब्लम हो रही है वो कॉल कट करें ताकि नेक्स्ट से बात कर सके हम। सत्यम तुमने पीछे दरवाजे के ऊपर भी अपना नाम लिखा हुआ सत्यम। कैसे हो बेटा सत्यम आप? बढ़िया हो? आपको अभी लाइव बहुत सारे बच्चे देख रहा है। और शेफाली गुप्ता कहती है कि सभी लड़कों से कह दो सर के टी शर्ट पहन के आया करें।
सही बात है। सत्यम लाइव क्लास है, टी शर्ट पहन के आया करो। हेलो सत्यम भैया, नमस्ते करते हैं। घायल शेर घायल हो गया भाई साहब, घायल शेर है। ठीक है सत्यम बेटा, कैसे हो आप? बढ़िया हो? बहुत अच्छा लगा आपको देखकर सत्यम बेटा। मैं आप लोगों का आशीर्वाद, आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, एकदम बढ़िया हूं मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, है ना। बहुत अच्छा लगा सत्यम तुमको देखकर। समरीन जब से सिर्फ, थैंक यू सत्यम बेटा, तुम सब भी बहुत अच्छे हो। हाँ हेलो, आप देख लीजिए कौन बोल रहा है, ये नाम भी बोलो बेटा अपना। नागेंद्र। कौन? नागेंद्र। नागेंद्र, हाँ बेटा ठीक है, मैं डाउट्स देखता हूं, मैं नहीं तो टीम तो देखकर आपको रिस्पांस दे देगा डाउट के। ठीक है बेटा, सारे सारे डाउट्स के आंसर मिलेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, जिसका कॉल हो गया है वो कट कर सकता है ताकि अगले बच्चे अटेंड कर सकें। हेलो कृति बेटा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मेरे बच्चे, कैसे हो आप बेटा? ठीक हो? अच्छा लग रहा है आपको पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर देखकर, सारे मित्रों को देखा, है ना? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना बेटा कृति? ठीक है बेटा, ध्यान रखिए, खुश रहिए। ठीक है, अभी किया तो, तभी तो आपने रिसीव किया। कोई बेटा, क्या होता है कृति, हम लोग ढेर सारे कॉल करते ना, तो हेलो कृति की छोटी बहन। हेलो प्यारी सी बच्ची, है ना। क्या होता है कृति, हम बहुत सारे कॉल करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है कृति, सारी चीजें क्लियर है बच्चे। कृति हम कॉल तो करते हैं, लेकिन सबको कॉल करते ना तो किसी किसी को लगता है, किसी किसी को नहीं लगता। आज टेक्निकल टीम साथ थी तो मैंने कहा आज मैं सबको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है कृति, कोई डाउट हो तो बेटा डाउट पोर्टल में डालना। और कृति की छोटी बहन, हेलो, इसका नाम क्या है? जूनियर कृति। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक है बच्चे, अब लीव कर दो, कॉल लीव कर दो। नागेंद्र हिमांशु, हेलो बेटा हिमांशु। अब आवाज क्लैश हो रही है। नागेंद्र कैसे हो? हिमांशु कैसे हो? चलो बच्चों, खत्म करते हैं ये वीडियो कॉल का खेल, समय भी हो गया है क्लास का एंड करने का। ठीक है बच्चों, बाय बाय। हिमांशु, नागेंद्र, बाय बाय। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।